की वर्कशीट है इंग्लिश की क्लास 10th, वर्कशीट नंबर 16 है और डेट है 12 अगस्त 2021। इसमें हमें एक क्या पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ के हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताने हैं। इसमें ये जो हमें जो पैसेज दिया है, ये जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर से दिया है, लेटर टू गॉड। ये रिटन बाय जीएल फिंटीज। इसमें क्या है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली है ना, पूरी घाटी में है, वो एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट होता है ऊपरी भाग और लो हिल मतलब जो नीचे वाली चट्टान थी उसके ऊपरी भाग पर वो स्थित था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर। उस जगह से वहां से हम नदी देख सकते थे। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और एक हमें जो मक्के का खेत है, पके हुए मक्के के खेत को देख सकते थे। ये पके हुए मक्के के खेत को हम देख सकते थे। डोटेड विद द फ्लावर्स, डोटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। मतलब उस पे अब जो फूल आए हुए थे जो डोटेड डोटेड थे, क्योंकि मक्के के दाने होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं और पूरा भरा हुआ था, वो सारे डॉट 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 की तरह दिखाई दे रहे थे और वो फसल अभी कटने के लिए तैयार थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीड वाज ए डाउनफॉल। अब जो ये बात है कि अब जो अर्थ में वहां पे पानी की कमी थी, खेत फसल होती है वो पानी के बिना होती नहीं, इसलिए पानी की कमी थी। तो द ओनली थिंग दैट वाज नीड ए डाउनफॉल और एट ए सोवर, यानी बारिश की कुछ बौछारों की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लांचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। सुबह से लांचो ने अपने फील्ड में जो अच्छी तरह से जानता था उसने कुछ नहीं किया बजाय अपने उत्तरी पूर्व दिशा को देखने की। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें पानी मिलेगा, क्योंकि उस तरफ वो उत्तरी पूर्व दिशा में बादलों को देख कर कहता है कि आज अब बारिश हो जाएगी। वो कहता है द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। अब वुमन है जो उसकी पत्नी है लांचो की, वो रात का खाना बना रही है और कहती है यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमें आज पानी मिलेगा। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। अब क्यों क्या वो खाना खा रहे थे। दैट जैसे लांचो एज प्रिडिक्टेड, जैसे लांचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। उसने एक मतलब शांति से सेटिस्फिकेशन का एक्सप्रेशन दिया और उसने देखा कि जो उसकी राइप कॉर्न जो मक्के का खेत था वो ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, मतलब उस पे पानी की बौछारों से एक चादर सी बन गई। बट सडनली मतलब अचानक ही एक स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब अचानक से एक तेज हवा आई। बिगिन टू ब्लो यानी आई, स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवा, ब्लो यानी आई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, और बारिश के साथ साथ बड़े ओले गिरने लगे। हेल स्टोन होते हैं ओले। बिगिन टू फॉल। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। ये जो थे असली में सिल्वर कॉइन की तरह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो बच्चे थे जो बारिश में नहा रहे थे तो वो अब ओले गिरे थे उनको वो कलेक्ट करने लगे। जो फ्रोजन पर्ल्स है मतलब जो ओले गिर गए उनके बाद जमा हो गए एक दूसरे से चिपक के, उनको हम फ्रोजन पर्ल्स कहा गया। मतलब फ्रोजन पर्ल्स मतलब जमे हुए मोती। पर्ल्स होता है मोती, पर्ल्स होता है मोती। नॉट ए लीव रिमेन ऑन ट्री। अब जो ओले गिरे तो सारी पत्तियां थी वो पेड़ों से झड़ गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब इसमें है कि जो कॉर्न है, जो मक्के का खेत है, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। When the storm has passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. जब तूफान चला गया तो वो अपने लांचो है अपने खेत के बीच में खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है a plague of locusts would have left more than this। मतलब लोकस्ट क्या थी, टिड्डी। ये क्या बहुत सारे झुंड में
आते हैं और ये फसलों को खा जाते हैं। तो वो कहता है कि अगर लोकस्ट मतलब जो टिड्डियों का दल का हमला होता तो वो भी इससे ज़्यादा फसल छोड़ के जाते। तो ये पार्ट है उस जो ए लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट की किताब से लिया गया है और इसमें हमने ये पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, वेयर वाज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड, मतलब लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। अब इसमें हमें यहाँ पे दिया गया है सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, तो इसका ये नहीं है होगा उत्तर की बॉटम ऑफ द हिल है। क्रेस्ट होता है तो ऊपरी पार्ट होता है, क्योंकि जो अर्थ होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे कोर, उसके ऊपरी मेंटल और सबसे ऊपरी क्रेस्ट। तो ये हो गई कोर, ये हमारी मेंटल और ये क्रेस्ट। तो इससे सबसे ऊपरी भाग ये हुआ। अब है ये कि क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, मतलब जो नीचे वाली चट्टान थी उसके ऊपरी भाग पर। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ है कि कौन सी चट्टान के बारे में पूछा है, तो हम लिखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा टॉप ऑफ द हिल, मतलब जो नीचे वाली चट्टान है उसके टॉप पे उसका घर था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द लेंचो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। अब पूछा है कि इस हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको पढ़ के हमें बताना है कि इस जो हमें अभी पैसेज पढ़ना है इससे रिलेटेड लांचो के लिए सही कौन सा नहीं है। अब लेंचो वाज हार्ड वर्किंग फार्मर, तो ये सही है क्योंकि वो हार्ड वर्किंग था। वाज लुकिंग फॉर ए गुड हार्वेस्ट दिस टाइम, वो फसल की अच्छी कटाई के लिए तैयार था। वाज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वाज ओवर, अब रेन जो थी वो हेलस्टॉर्म, रेन के बाद हेलस्टॉर्म आया तो हेलस्टॉर्म से उसकी सारी पत्तियां जड़ गई, तो ये बात इसके लिए गलत है। वाज हैविंग सफर व्हाइल इट रेन, मतलब वो खाना जो बारिश आ रही थी उस वक्त वो रात का खाना खा रहा था। तो इसका हो जाएगा पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट लेंचो अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट। इसका उत्तर हो जाएगा सी, के सी है कि वाज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वाज ओवर, तो वो हैप्पी नहीं था, वो क्या था, दुखी था बारिश जाने के बाद। द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन, मतलब कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, इसका मतलब क्या होगा। देखो, when not a single flower was bigger than a dot, पहली बात ये। दूसरा है द फ्लावर वाज स्कैटर्ड अक्रॉस, तीसरा है द फ्लावर वर शेप्ड लाइक डॉट, तो इसका उत्तर हो जाएगा द फ्लावर वर लाइक शेप्ड लाइक द डॉट। मतलब जो कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर मतलब है जो अब जो मक्के का खेत है, मक्के का खेत में जो मक्के की फसल है उसमें फूल आए हुए थे और वो इतने पास थे कि वो डॉट डॉट की तरह में दिखाई दे रहे थे। What was the only thing that Earth needed according to the लांचो, लांचो के अनुसार अब जो अर्थ है पृथ्वी को अब किस चीज की जरूरत थी, तो अब है एक सोवर, मतलब कुछ बारिश की बौछारें, या स्नोफॉल बर्फ का तूफान, स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवाएं, या सनलाइट। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा ए सोवर, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया था ए डाउनफॉर और एक से सोवर, मतलब या तो बारिश या बारिश से कुछ बौछारें हमें अर्थ को चाहिए थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर टू द लार्ज रेनड्रॉप विथ, अब ये व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप विथ, ये जो इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में नहीं है क्योंकि ये थोड़ा यहाँ से बीच में से छूटा हुआ है। तो इसके लिए आपको अब यहाँ पे दिया इन द नॉर्थ ईस्ट, जो वहां से द लांचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप रेन बिगिन टू फॉल। अब इसमें ये जो पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक का उसमें लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें लिखा है द दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर न्यू कॉइन्स, मतलब जो बारिश की बौछारें हो रही थी वो न्यू कॉइन्स की तरह थी। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्हाट और लेंचो कंपेयर लार्ज रेनड्रॉप विथ, तो इसका उत्तर हो जाएगा विथ न्यू कॉइन्स। तो नए सिक्के गिर रहे हैं क्योंकि जब वो फसल को बेचेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, तो वो किस की तरह दिख रहे थे, वो नए कॉइन्स की तरह उसे लग रहे थे। हेल स्टॉर्म वाज कंपेयर टू, अब वो है क्योंकि जो ओले थे उनको किस की तरह कंपेयर किया गया था, अभी है या तो फ्रोजन बॉल, स्नो बॉल, सिल्वर कॉइन, या फ्रोजन पर्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेल स्टोन वर कंपेयर टू द सिल्वर कॉइन्स, मतलब वो ओले थे वो असली में सिल्वर कॉइन की तरह दिख रहे थे। बेस्ड ऑन द, क्योंकि वो सफेद कलर के होते हैं तो उसको सिल्वर कॉइन की तरह कंपेयर किया गया है।
Based on given extent, what is Lencho not likely to think while looking at the field? अब ये है कि वो लेंचो अपने फील्ड की तरफ देखकर इस पैराग्राफ के अनुसार वो क्या नहीं सोच रहा था। अब वो पहली बात है सच ए ब्लेसिंग गॉड थैंक यू, कि बारिश जाने के बाद वो भगवान को कहता है कि बढ़िया, आपने बढ़िया किया। ऐसा तो वो कहता नहीं है, क्योंकि उसकी फसल है वो खराब हो जाती, तो ये बात गलत है। जस्ट ए डाउन फॉर गॉड एंड एवरीथिंग परफेक्ट, वो ये बात सही है, क्योंकि वो बारिश हो जाए तो वो भगवान को कहता है कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो उनके घर में फसल आएगी, फसल से वो पैसे बेच के पैसे कमाएंगे। ऑल सेट फॉर ए ग्रैंड हार्वेस्ट आई विल बी रिच, ये भी सही है, क्योंकि वो जब फसल आएगी उसको काट के जब बेचेगा तो वो धनी हो जाएगा। आई विश वी हैव एनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, कि अब जो फसल है उसको बेचेगा और कुछ फसल वो अपने घर पे भी रखेगा, तो उनके साल भर के खाने का पर्याप्त स्टॉक हो जाएगा। तो इसमें इसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस गिवन एक्सटेट व्हाट लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक while looking at the field, तो ये बात हो जाएगी सच ए ब्लेसिंग गॉड थैंक यू, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। What destroyed लांचो फील्ड, लांचो के जो खेत थे उनको किसने बर्बाद कर दिया था? हेवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड या फ्लड, तो इसका उत्तर हो जाएगा हेल स्टॉर्म। जो ओले गिरे थे उन्होंने लांचो के खेतों को बर्बाद कर दिया था। डैमेज caused was a big as a damage caused due to, ये है द प्लेग ऑफ लोकस्ट। उसका है कि जो अभी नुकसान हुआ है वो नुकसान किससे ज्यादा है, कि प्लेग ऑफ लोकस्ट, मतलब जो लोकस्ट है टिड्डी दल का हमला होता है उससे ज्यादा था।